हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। अपनी लाइफ में इस रीडिंग को ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश ना करें। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली मैच होती है उतना ही आपको लेना है, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो जितना आपको ऐसा लगता है कि आपसे मैच कर रहा है वही आपको लेना है। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है और क्या जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू एंजल्स। ओ माय गॉड, द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया है। द सन, ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। द हैंगमैन, जस्टिस, ओके, टेन ऑफ कप्स, ओके, द एम्प्रेस। Then we have three of pentacles, okay, we have eight of cups, king of cups, जजमेंट, ओके, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों ही इस रीडिंग में आ चुके हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ। माय गॉड, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जजमेंट, कोई आपकी एंडिंग चाहता था, कोई आपको खत्म। कुछ लोग ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जिनके भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े, जिनसे भी आपका मन मुटाव होगा। ऐसे लोग की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपको किसी ने सोचा था, किसी ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, इस कदर आपको हैंगमैन की एनर्जी में डाला गया था, काफ़ी लंबे समय तक आप स्टक रहे हैं। आपके पास बुद्धि होते हुए, दिमाग होते हुए भी आप कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं बचे होंगे इस कदर की मुझे टॉर्चर दिख रहा है। कुछ ऐसा टॉर्चर आपके साथ जरूर हुआ है। यहाँ पे कोई, किसी ने आपको खत्म समझा कि अब तो आप गए, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा हैंग आपको किया, इस तरीके से स्टक किया गया कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी आगे बढ़ने के काबिल ही नहीं बचे। जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। आपका माइंड यहाँ पे चलना बंद हो गया था। कोई ऐसा टावर मूवमेंट हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप बिल्कुल स्टक रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है, इसकी टाइमिंग भी मैं आपको बता दूं, ये 12 महीने से आप इस कदर ऐसी एनर्जी में उल्टा लटके हुए, यानी कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में आप रहे हैं। और
किसी ने समझ लिया आप अब खत्म है, आपकी लाइफ यहीं पे ख़त्म है, आपको डैमेज करने की भरपूर कोशिश की गई है। आपको खत्म समझने वालों का जश्न मातम में बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, ये सब मातम में, ये खुद दुखी हो गए, ये मातम मना रहे। अब आप सवाल करेंगे कि क्यों मातम मना रहे, तो मातम इसलिए है क्योंकि आपको रोकने वाले एक एक करके मिट्टी में मिलते गए। इससे बड़ा सबक इनके लिए क्या होगा। जमींदोज, यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है। एक एक या तो फिर ये कॉफिन के अंदर चले गए, या तो इस दुनिया से ही चले गए, या तो फिर एक एक मिट्टी में मिलते गए। इनके लाइफ में बहुत बड़े ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि ये पूरी तरीके से इस समय हैंग सिचुएशन में है, यानी कि इनके मंसूबों पे पानी फिर गया। जो भी आपके हेटर्स रहे होंगे, इनके मंसूबों पे पानी फिर गया, जिन्होंने आपको ख़त्म समझ लिया। लेकिन आप तो वापस उठ के, आप एक फिनिक्स की एनर्जी में, अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई में इन्होंने तो आपको हमेशा के लिए ख़त्म समझा ही था, ख़त्म समझ ही लिया था। आपको बिल्कुल भी एक कॉफिन के अंदर जैसे अगर कहा जाए, तो आप वहाँ तक तो कब्र में पैर लटका ही दिया था इन लोगों ने। लेकिन आप एक फिनिक्स की तरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि आप बिल्कुल राख में इन्होंने आपको मिलाया। बहुत ज़्यादा टॉर्चर की एनर्जी मुझे आ रही है। आपको पूरी तरह इन्होंने धराशायी किया। एक तरह से आप ने अपने ज़िंदा रहने की भी गति को खो दिया होगा कि शायद अब आप उठ नहीं पाएंगे। एक बार आपको खुद पे भी बहुत ज़्यादा शक हुआ होगा कि अब ख़त्म है आपकी लाइफ, लेकिन आप उठे यहाँ पे क्योंकि 10 सन की एनर्जी है। ऐसी स्ट्रेंथ आपको मिली है, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है। यहाँ पे कुछ आपके नेक कर्मों की रील, नेक कर्मों, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। कार्ड तो नहीं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का, लेकिन यहाँ पे वक्त का पहिया ऐसा घुमा है, वक्त ने ऐसी करवट ली है कि आपके कुछ अच्छे कर्म आपके सामने आए हैं। जो भी आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ किया होगा, वो ऐन मौके पे आपको बचाने के लिए आ ही गए। जिनके लिए आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, आप खुद आश्चर्यचकित रह गए होंगे जब आपको वो स्ट्रेंथ मिली, जिस स्ट्रेंथ को आप शायद उसको अपनाने में एक बार पीछे हट गए। आपको ऐसा लगा होगा नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या ये स्ट्रेंथ मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका तोड़ दिया गया, इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है। लेकिन नहीं, फिर से आप एक फिनिक्स की तरह उठ के खड़े हुए हैं और आपने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है कि आप कौन है, कितनी स्ट्रेंथ है आपके पास। किसी की एनर्जी आपको फील हुई यहाँ पे, चाहे ये कोई डिवाइन एनर्जी हो, डिवाइन पावर हो। आपके अच्छे कर्मों का फल इस समय आपको मिला, जो आपको महसूस हुआ आप अकेले नहीं है, कोई एनर्जी, कोई डिवाइन पावर आपके साथ है। ये आपने फील किया है पे फीलिंग, यानी कि अब आपके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ आई कि जो ये दुश्मन है, आपको ख़त्म समझ रहे थे, अब इनके जश्न जो है मातम में बदलने का कारण ही यही है कि एक एक करके आपके रोकने वालों, जो आपके रोकने वाले थे, वो मिट्टी में मिल रहे थे आपकी आंखों के सामने। आप देख भी रहे थे पर यकीन नहीं हो रहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया था। तो मिट्टी में ये मिलते गए, ये आपके आंखों के सामने ही हो रहा था। इससे बड़ा सबक इन्हें क्या मिलेगा आपको, ये तब आपको स्ट्रेंथ आई कि आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय हो रहा है। ये जस्टिस का कार्ड ऐसे नहीं आया, और जजमेंट, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है आपके लाइफ में दोनों कार्ड एक साथ आना, कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा था। एक आपको ना, आपके अंदर एक जान आई और आपने इनसे निपटने के लिए इस स्ट्रेंथ को अपनाया, जबकि आप अपना नहीं रहे थे। आप अब इस स्ट्रेंथ में हो, आपके सामने कोई भी आ जाए, आप एक बार उठ के खड़े हो गए हो, अब आप पीछे नहीं हटने वाले। आप शेर जैसे कोई भी डरावना मंजर हो, डरावनी चीज़ें हो आपके जीवन में जो आपको बहुत तोड़ देती हैं, आप उन सब से निपटने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हो। सन की एनर्जी है आपके जीवन में, नया सवेरा, जहाँ पे एक काली रात आपने काटी है अपने जीवन की, बहुत भयानक बड़ी डरावनी रात, वहाँ आपको जस्टिस मिल रहा है। और जस्टिस क्यों मिल रहा है? क्योंकि सन की एनर्जी है। अब ये नया सवेरा आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ दिखाने वाला है।
यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही कि आपका कोई बेबी हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पे आप हॉर्स पे एक बेबी को बैठा हुआ देख रहे हो सकते हैं, लेकिन आपके किसी अच्छे कर्मों की यहाँ पे बोला गया है कि अच्छे कर्मों का कर्मोदय हुआ है, उसके कारण आपकी भी सेफ्टी हुई, आपको भी बचाया गया। और यहाँ पे किसी बच्चे की एनर्जी आ रही, समथिंग कुछ तो आपके बच्चे के साथ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे भी जस्टिस आ रहा है, जस्टिस मिला है आपको। ईश्वर ने देखा है कि आप एक बहुत इनोसेंट इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं आपके पास, सिर्फ इमोशनल होने के कारण बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में गंवा दिया है। लूटने वालों ने आपको लूट लिया है, रिलेशनशिप आपके बिगड़े हैं, जो आपका पार्टनर रहा होगा आपके इमोशंस का उसने बहुत गलत फ़ायदा उठाया और आपको चीट करके गया है। इसी के नीचे, इसी के ऊपर जस्टिस का कार्ड है, वहाँ भी आपको जस्टिस सर्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी हर चीज़ के अति का अंत हो गया है। जब आपने ऐसे ऐसे मंजर को झेल लिया है, उसके बाद अब जो आप उठे हो वहाँ पे सिर्फ जस्टिस के सिवा कुछ भी नहीं है, जस्टिस है और जजमेंट है। फालतू के लोग जो आपके जीवन में जितने भी पेनफुल सिचुएशन आई हैं, अब उनकी ये सिचुएशन है, 8 ऑफ कप्स, दुखी, यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत हो रही है। इनके अपने ही लोगों ने इन्हें हो सकता है घर से बाहर निकाला हो, जो इन्होंने आपके लिए किया था, अब ये वो चीज़ अपने ही लोगों से झेल रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी को पेन देना कितना पेनफुल हो सकता है, क्योंकि इन्हें ये यकीन नहीं था कि ये कुछ भी करके निकल जाएंगे, इन्हें कोई देख नहीं रहा है। पर अब इस इंसान को यकीन हो रहा है कि कुछ भी हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन तो ज़रूर आएगा। ग्रहण लगा है इनके जीवन में और ये ग्रहण छूट नहीं रहा, और ये है बिल्कुल नास्तिक, ईश्वर को मानते नहीं। अभी ऐसे डंडे पड़ रहे कि अभी ईश्वर को मानने पे मजबूर हो रहे, क्योंकि अभी समझ में आ रहा है किसी के साथ कुछ बुरा करके निपट नहीं सकते, पकड़े जाओगे ज़रूर और न्याय होगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड्स आ गए हैं कि यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट, यहाँ सिर्फ न्याय नहीं है, ईश्वर ने न्याय भी दिया है और आपको न्याय भी दिया है, और इन दुश्मनों को, शत्रुओं को फरमान भी सुना दिया है कि वो क्या चाहते हैं। न्याय आपको दिया गया, पर इनको सज़ा क्या मिलनी है वो जजमेंट भी आ गया है। और यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा जो दिख रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई 3 लोग हैं, आपके पैसे को लेके गॉसिप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है कि यहाँ पे आपके पैसे को कैसे हथियाया जाए पे कोई गॉसिप कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है। क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत इमोशनल इंसान हैं, किसी का दुख दर्द आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कोई 3 लोग यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके, या आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। कोई 3 चालाक लोग हैं जो आपके अगेंस्ट यहाँ पे बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी आपके साथ यहाँ पे गेम खेला है, जिसने जैसे भी माइंड गेम्स खेले हैं और आपको रोकने की कोशिश की है आपके लाइफ में, आपको खत्म समझने वालों का जश्न यहाँ पे मातम में बदल गया। क्योंकि आपको रोकने वाले एक एक को मिट्टी में यहाँ पे वो मिलते जा रहे हैं, मिलते गए, आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। कुछ हो सकता है किसी की यहाँ पे डेथ भी हुई हो, और यहाँ पे हो सकता है किसी के जीवन में बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उल्टे लटके हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत बुरा हुआ है, कहीं धन का लॉस हुआ है, फैमिली बिखर गई है, फैमिली में अलगाव मुझे दिख रहा है, पैसों में जगल कर रहे हैं। कॉफिन की एनर्जी, कोई बहुत बीमार भी हो सकता है जो ऐसी स्थिति में है जैसे कि कोई डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। ये कर्मा ही है, इनका कर्मा हिट हो चुका है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। जब तक ये भुगत नहीं लेंगे इन्हें कर्मा छोड़ने वाला नहीं, पीछे पड़ गया है हाथ धो के। तो ये कोई 3 लोग हैं आपके लाइफ में, मिट्टी में मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ना है। ये कोई बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो आपके बारे में, आपके पैसों के बारे में, किस तरीके से आपके पैसे निकाले जाएं, इन्होंने कोई ना कोई डार्क एनर्जीज, कोई ना कोई स्पेल के थ्रू आपके पैसे को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश की है कि कुछ ऐसा किया जाए कि या तो इमोशनल ब्लैकमेल करे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है,
या तो कुछ आपके जीवन में ब्लैक मैजिक करके ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं ये कि आप खुद ब खुद इनसे हेल्प मांगने जाओ कि इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए, और ये सॉल्व करने के बहाने से आपके पैसे की डिमांड कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई कोर्ट केस है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जीज आ रही है, या कोई कोर्ट केस है, पैसे के रिगार्डिंग आपका केस चल रहा है, वहां पे प्लानिंग प्लॉटिंग आपको किस तरीके से और भी ज्यादा उलझा दिया जाए, ये 3 लोग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लेकिन इसी के ऊपर सन का कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये जितना ही आपके जीवन में अंधेरा लाने की कोशिश कर रहे हैं, सूर्य उग रहा है यहाँ पे, आपके जीवन में उजाला आ रहा है। जितने भी अंधेरे थे ये मिट रहे, हट रहे। जितना भी आपका यहाँ पे हिसाब किताब इनके साथ था वो यहाँ पे पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए एक एक करके मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आदत से मजबूर कुछ लोग हैं आपके लाइफ में ऐसे, जिनका हिसाब किताब यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पे अच्छी तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पे आप एक एम्प्रेस हैं, गॉडेस लाइक एनर्जी, यहाँ फेमिनाइन एनर्जी की मुझे वाइब्रेशन आ रही है। अगर आप मैस्कुलाइन भी हैं तो आपके फेमिनाइन साइड जो है इसकी एनर्जी आ रही है। बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, मदरली नेचर आपका हो सकता है, बहुत ही नर्चरिंग सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हैं आप। मैनिफेस्टेशन पावर की तो पूछो नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होना है वहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से काम ले रहे हैं, क्योंकि मदर फिगर मुझे यहाँ पे दिख रही है। सिंगल मदर फिगर, या फिर फेमिनाइन साइड आपकी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप मैस्कुलाइन है तो बहुत ही प्योर सोल है आप जैसे सोल को दुख पहुंचाने का नतीजा है एक एक करके सब मिट्टी में मिल रहे हैं। मिट्टी में क्या मिल रहा है? किसी कोर्ट केस में इनको हो सकता है किसी कोर्ट केस में इन्होंने आपको फंसाने की अगर कोशिश की है पैसे के रिगार्डिंग, तो आप इनके ऊपर उल्टा केस कर सकते हैं। ये यहाँ भी फंसते हुए नजर आ रहे। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आपको जस्टिस सर्व हुआ है और इन्हें फरमान ईश्वर ने सुनाया है कि इन्हें क्या सजा मिलने वाली है। एक एक करके इनका ना एक एक करके ये सारे के सारे मिट्टी में मिल रहे हैं। इससे बड़ा इनके जीवन में सबक क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप एक एम्प्रेस है, एम्प्रेस को हराना या उससे कंपटीशन रखना ये इतना आसान नहीं होता। तो आपने इन्हें उल्टा टफ कंपटीशन दिया है। ये जो भी आपका बुरा करना चाह रहे थे, क्योंकि आप एक गॉडेस लाइक एनर्जी हैं। इस डेक का सबसे पावरफुल कार्ड है ये द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस के साथ इतना हाई वाइब्रेशन में आप इस समय वाइब्रेट कर रहे हैं कि ऐसे लोग तो आपके एनर्जी फील्ड में भी नहीं एंटर कर सकते। और आपकी पावर स्ट्रेंथ ये है, किसी के भी शेर जैसे इंसान के दांत गिन सकते हैं आप, या उस पर सवारी कर सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसे कोई नहीं कंट्रोल में कर पाया, और आपने उस इंसान को सबक भी सिखाया, आपको जस्टिस भी मिला, ईश्वर का जजमेंट भी आया, और आपने इस इंसान को, आप एक ऐसे इंसान है जो ऐसे घटिया इंसान को भी, जो बड़ा माइंड गेम्स खेलने वाला है, खुद को बहुत ज़्यादा खुद को जो होशियार समझता है, ऐसे इंसान को भी कंट्रोल करने की पावर आपके अंदर है। ये इंसान देख चुका है आपके पावर को, और आपके पावर को देख के हैंग है इस समय। इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपसे डील कैसे करे, क्योंकि जब जब ये डील करने आ रहा है तब तब ये स्टक हो रहा है। आपकी एनर्जी को ये ना सह नहीं पा रहा है। इसे यूनिवर्स ही इसे बार बार उल्टा लटका रहे। आपके एनर्जी फील्ड तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। कुछ ये फिर से चीटिंग करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके दिमाग के चारों तरफ ना बत्ती जली हुई है। अभी भी इतना उल्टा लटकने के बाद भी इसके दिमाग की बत्ती जली हुई है। माइंड गेम्स इसके उल्टा लटका हैंग है, लेकिन फिर भी माइंड गेम्स आपके साथ कर ही रहा है ये जो भी इंसान है, क्योंकि इसे पता है अभी बच लूंगा तो बच लूंगा, वरना यहाँ पे जो जस्टिस और जजमेंट दोनों का दोनों सर्व हो चुका है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। देखते हैं और क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, व्हाट एल्स, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं? और एक कार्ड हम सिर्फ लेंगे।
द हेरोफेंट। तो यहाँ पे देखिए ईश्वर का न्याय तो यहाँ पे है ही, जस्टिस जजमेंट है ही। यहाँ पे देखिए माँ काली और हनुमान जी की बहुत जबरदस्त एनर्जी निकल के आ रही है। माँ काली तो तैयार है इनके गले काटने के लिए, क्योंकि इनका ऐसा समय आ गया है जब पाप का घड़ा इनका भर चुका है। जब तक इनका पूरा का पूरा हिसाब किताब नहीं होगा, इनका गिरेबान नहीं छोड़ा जाएगा जो यूनिवर्स ने पकड़ रखा है। यहाँ पे जितने भी इन्होंने आपके ऊपर डार्क एनर्जीज भेजी थी, वो हनुमान जी के तरफ से 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के सिर पे जाके गिरा है। दर दर ठोकरे खा रहे हैं, दर दर मंदिर मस्जिद ये दौड़ रहे हैं, जिस भी धर्म के हैं ये, कि इन्हें किसी तरीके से उबार दिया जाए इस जगह से, किसी तरीके से इनको माफ़ी मिल जाए ताकि ये अपने जीवन में सुकून की सांस ले सके। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो जस्टिस जजमेंट आए भी, देवी देवता भी इनके पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उतना ही काफ़ी नहीं है। आपके जीवन में जो इन्होंने हरकतें की है उसके लिए इन्हें बहुत बड़ा दंड, हेरोफेंट। यहाँ पे आप एक ऐसे, मैंने कहा ना, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई वेद पुराणों की नॉलेज है या गीता ज्ञान हो सकता है। बहुत सारे लोग आपसे सीखने आते होंगे, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो और कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो अपने कोई आप ड्रेस पहनते होंगे, कोई आपका तो आप एक ऐसे, हाँ, गुरु मेंटोर भी हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में ये सब करना, इनकी ज़िंदगी में इन्होंने अपने व्हील ऑफ फॉर्चून को खुद ही उल्टा कर लिया और अपनी किस्मत खुद इन्होंने फोड़ ली, क्योंकि इन्हें चांस भी शायद पहले मिला था, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें चांस मिला था कि अपनी चीज़ों को सुधारे, पर मैंने कहा ना, उल्टे लटके हुए पर अभी भी दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो ये जो कर रहे थे उसका भरपूर नतीजा इनके जीवन में देखने को मिल रहा है। इन्होंने सपना देखा था हैप्पी फैमिली का, पर यहाँ पे फैमिली का तो नामो निशान भी नहीं मुझे दिख रहा है। इनकी फैमिली ही शायद इन्हें नकार चुकी है, कोई इनको अपना नहीं रहा है, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है कि जो दूसरों का बुरा कर रहा है वो अपने घर में सुखी कैसे रह सकता है। ये भी जस्टिस और जजमेंट में यहाँ पे शामिल है। ये जगल कर रहे पैसों में, इनका कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पैसों की जगलिंग चल रही है, ये भी जस्टिस के तहत ही इनके जीवन में हुआ है। जो इन्होंने किया था वो इन्हें भरपूर यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि एक ही रीडिंग में जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आना कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। अपनी कब्र खोद डाली, एक्चुअल में सारी रीडिंग का सार यही निकल के आ रहा है। इन्होंने अपने लालच में, अपने ईगो में, प्लानिंग प्लॉटिंग में, माइंड गेम्स खेल खेल के इन्होंने सोचा आपको ये बर्बाद करेंगे। इन्होंने सोचा आपको ख़त्म समझा इन्होंने, तो ख़त्म समझने वालों का जश्न यहाँ मातम में बदल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रोकने वाले एक एक करके मिट्टी में मिलते गए। आपने कई लोगों को मिट्टी में मिलते देखा भी होगा। इनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई लुटी होगी, पक्का आपने देखा होगा। इससे बड़ा सबक इन्हें क्या मिलेगा? तो जो इन्होंने किया था, माइंड गेम्स खेलते खेलते अपनी कब्र इन्होंने खो दी है। तो ठीक, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, इनके लिए क्या निकल के आता है, या आपके लिए 5 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर अगेन, 12 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे 3 की भी एनर्जी है और 8 की भी एनर्जी है। 38 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे 333, 3333 अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, या 888, 8888 आपको ये दोनों ही निकल के आ रहे हैं। ये एंजल नंबर अगर आपको बार बार दिख रहे हैं या रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं बार बार, या जैसे 808, 303, 313 इस तरीके से, तो आप यहाँ पे गूगल करिएगा, आपको फुल डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ये दोनों नंबर को आप देखिएगा कि क्यों आपको दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं
कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? 10th मंथ, 3rd मंथ, 8th मंथ एंड 11th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखेंगे, किसी की एज है 45, 51, 40, 55, 39, 38, 44, 36। ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, आपकी हो सकती है, आपसे रिलेटेड किसी की भी हो सकती है, आपके दुश्मनों की हो सकती है। और आप देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 5, 21, 20, 11, 10, 3, 8, 2, 12, 13, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए हम एक एंजल्स आंसर निकालते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मैंने जैसे ही कार्ड को लिया तो बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखा कि जो भी आपकी सिचुएशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही दिया। सिचुएशंस में आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही, क्योंकि आप सनराइज देखिए, आपके जीवन का ना सूर्योदय हो रहा है। जो एक आप बहुत डार्क यानी अंधेरे में रहे थे, तो आपके जीवन में नया सवेरा हो रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो रही है, न्यू हो रही है, आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। तो सन का कार्ड ये विश फुलफिलमेंट, जो अभी तक डिलेज था वो सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फाइनली इतने सारे प्रॉब्लम के बाद आपके जीवन में नया सवेरा मुझे जो दिख रहा है, इसीलिए देखिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपके लाइफ में हालात थे वो इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, आपको बोला जा रहा है आपको डिवाइन पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। जितना जितना आप ट्रस्ट रखेंगे आपके जीवन में, उतना उतना आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती रहेगी। ये आपका ट्रस्ट ही है जो आप इतने कठोर सिचुएशन से आज बाहर आप निकल के आए हैं। और यही ट्रस्ट आपको आगे भी रखना है। आप जिन्हें भी मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट रखना है। ये ट्रस्ट ही आपको हर जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है। तो ट्रस्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है आपके जीवन में। इफ़ यू बिलीव यू अचीव। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो कोई चीज़ आपको अचीव नहीं होगी, है ना। तो जब आप बिलीव करते हैं किसी चीज़ पे तो वो चीज़ आपको मिलती है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। बी असर्टिव, बहुत असर्टिव रहने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा मैसेज है। यू आर रेडी, आपने ट्रस्ट किया, असर्टिव रहे, यू आर रेडी। किस लिए रेडी हैं? डिवाइन आपको जो कुछ भी देना चाहते हैं इस समय, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आपने जो कुछ भी गंवाया है वो डिवाइन आपको वापस दे रहे हैं। और आप यहाँ पे लेने के लिए रेडी रहे, किसी के लिए ग्रज ना रखें। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है आपके लिए, बहुत अच्छे आपके लिए यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस निकल के आई है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या है। सबसे पहले MHARVLTHU। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।